एक आदमी ने गलती से हथौड़े पर पैर रख दिया। वही हथौड़ा छत की टाइल्स पर फिसलता हुआ सीधा नीचे आ जाएगा। रास्ते में एक पतली सी दिखने वाली एड की होर्डिंग टूट गई और सड़क से गुजर रहे लोगों को खतरे का एहसास भी नहीं हुआ कि आसमान से गिरी लोहे की रॉड ने उनका सिर ही उड़ा दिया। लेकिन इससे भी ज्यादा अजीब चीज उसी शहर के दूसरे कोने में बिल्कुल उसी वक्त हो रही थी। कुछ मजदूर बड़ी मेहनत से एक मैनहोल का ढक्कन घसीट रहे थे और उसी दौरान वो ईंट हट गई जो एक टायर को रोके हुए थी। अब बिना किसी रुकावट के एक तेल से भरा टैंकर पीछे की तरफ फिसलने लगा। घड़ी में ठीक 6:06 हो रहे थे। टैंकर पीछे ही पीछे चलता गया और सीधा जा टकराया अमेरिकी एम्बेसडर की लग्जरी कार से इतना जोर से कि उसे निगल ही गया। ये सब देखने में महज इत्तेफाक लगता है, लेकिन सच्चाई ये है कि ये सारी घटनाएं एक ही शैतान की सोची समझी चाल थी। और वो शैतान यही मासूम सा दिखने वाला छोटा लड़का है। यह लड़का बचपन से न रोता है, न चिल्लाता है, हमेशा चुपचाप रहता है, कभी बीमार नहीं पड़ा। बच्चे उसे अजीब समझते हैं और उससे दूर रहते हैं। यहाँ तक कि चिड़ियाघर के बंदर तक उसे देखकर ऐसे भागते हैं जैसे कोई महामारी आ गई। कुछ तो उस पर हमला तक कर देते हैं। और लड़का बिल्कुल शांत, बिना किसी डर के सब कुछ देखता रहता है। लड़के का जन्म 6 जून सुबह 6 बजे हुआ था। उसी दिन ठीक उसी वक्त 3 उल्काएं अंतरिक्ष को चीरती हुई धरती से टकराई। बाइबल में इस अजीब घटना की पहले ही भविष्यवाणी की जा चुकी थी, क्योंकि ये 3 उल्काएं बुराई की निशानी थी। इसका मतलब साफ था, धरती पर एक शैतान ने जन्म ले लिया है और इंसानियत पर अब तक की सबसे भयानक तबाही आने वाली है। उसी दिन एक डिप्लोमेट निक के घर भी बेटा पैदा हुआ, लेकिन अफसोस बच्चा पैदा होते ही मर गया और उसकी पत्नी का गर्भाशय भी इतना खराब हो गया कि वो दोबारा मां नहीं बन सकती थी। बुरी खबर सुनकर निक टूट सा गया। तभी एक पादरी उसे दूसरी डिलीवरी रूम में ले गया। वहाँ एक और लड़का पैदा हुआ था उसी समय उसी दिन, लेकिन उसकी मां डिलीवरी में मर चुकी थी और बच्चा जन्म से ही अनाथ हो गया था। पादरी को लगा ये सब भगवान की मर्जी है। काफी सोच विचार के बाद निक ने अपनी पत्नी का दिल दुखने से बचाने के लिए चुपचाप उस बच्चे को गोद ले लिया और ये सच हमेशा के लिए छुपा लिया। निक और उसकी पत्नी के प्यार में लड़का धीरे धीरे बड़ा होने लगा, लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो बच्चा असल में नरक से आया शैतान है। शुरुआत में जो हादसे हुए थे वो उसी की करतूत थे। एम्बेसडर की मौत के बाद निक को उसकी कुर्सी मिल गई, उसका करियर आसमान छूने लगा। लेकिन जब लड़के का छठा जन्मदिन आया तो एक भयानक हादसे ने सब कुछ बदल दिया। घर में पार्टी चल रही थी, सब लोग खुश थे। तभी दूर से एक बड़ी काली कुत्ते जैसी चीज दिखाई दी। घर की आया ने बस एक बार उसकी आंखों में देखा और बिना कुछ कहे छत पर चली गई, रस्सी गले में डाली और चिल्लाने लगी, डेमियन आई लव यू आई लव यू। और अगले ही पल उसने छलांग लगा दी। पूरा घर सन्न रह गया। मौके पर मौजूद पत्रकार ने सब कुछ कैमरे में कैद कर लिया। निक भीड़ को चीरता हुआ आया और अपने डरे हुए बेटे को गोद में उठा लिया। लेकिन जिसे डरना चाहिए था वो बिल्कुल शांत था। वो दूर खड़े काले कुत्ते को देख रहा था और मुस्कुराते हुए हाथ हिला रहा था, जैसे दोनों के बीच कोई गहरा रिश्ता। अगली सुबह एम्बेसडर के घर के बाहर पत्रकारों की भीड़ लग गई। सब आया कि आत्महत्या के बारे में सवाल पूछ रहे थे। धक्का मुक्की में एक रिपोर्टर गिर गया, कैमरा टूट गया। निक मुआवजा देने को तैयार था, लेकिन रिपोर्टर चालाक निकला। उसने बदले में एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू मांग लिया। उसी दिन एक पादरी निक से मिलने आया और सीधे बोला, आपका बेटा शैतान है। निक जो खुद नास्तिक था ये सब सुनकर हंस पड़ा। उसे लगा कोई ढोंगी बाबा है, लेकिन पादरी ने कहा, मैं उस रात अस्पताल में था मिस्टर थॉर्न। ये सुनकर निक चौंक गया। पादरी ने दावा किया कि लड़का इंसान नहीं बल्कि एक जंगली जानवर से पैदा हुआ है। निक ने गुस्से में उसे बाहर निकलवा दिया, लेकिन रिपोर्टर ने ये सब फिर कैमरे में कैद कर लिया। तस्वीरें देखने पर उसे हैरानी हुई। पादरी के सिर के ऊपर एक अजीब सी सफेद रोशनी दिख रही थी। इधर घर पर निक की पत्नी परेशान थी। लड़का कभी बीमार नहीं पड़ता और चर्च के पास जाते ही बेकाबू हो जाता है। उसी रात उसे एक डरावना सपना आता है। वो बाथटब में पड़ी है, कलाई कटी हुई और सामने उसका अपना बेटा खड़ा है और यहीं से असली डर शुरू होता है। अगर आपको आगे की कहानी जाननी है तो कमेंट में जरूर बताएं।